क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर। तो सबसे पहले हम जानते हैं रियल नंबर होता क्या है, क्योंकि कोई भी चैप्टर समझने से पहले उसके इंट्रोडक्शन को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इंट्रोडक्शन को ज़्यादा डिटेल में ना करके थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसे आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया आपके लिए तो एक वीडियो और बना के डालूँगा जिसमें थोड़ा सा डिटेल में आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले है रियल नंबर। रियल नंबर इज़ ए वैल्यू प्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। तो वे वैल्यू जिसे हम नंबर लाइन पर प्रेजेंट कर सकते हैं या शो कर सकते हैं उसे हम रियल नंबर कहते हैं। इट्स डिनोटेड बाय सिंबल आर, और इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर में क्या क्या आता है थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। रियल नंबर इंक्लूड ऑल सच एज, अब क्या क्या आता है। नंबर 1 पे आपका है नेचुरल नंबर। इसकी हिंदी होती है प्राकृतिक संख्याएं। तो वे संख्याएं जो शुरू होती हैं 1 से, यानी कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जो नंबर हैं वो आपके हैं नेचुरल नंबर। अब इसमें लॉजिक निकल के आता है कि नेचुरल नंबर 1, कई बार कन्फ्यूजन रहता है 0 1 का। जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि फाइंड द सम, या बहुत कुछ ऐसा है कि नेचुरल का और होल का। तो इस डिफरेंस को समझने के लिए एक छोटा सा लॉजिक लगाते हैं। नेचुरल नंबर का अर्थ होता है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपके लिए 5 रुपये दिए और आपने मुझको 5 रुपये वापस कर दिए, तो वहाँ पर क्या बचा? तो आप बोलेंगे सर 0 बचा। क्या आप मुझे 0 दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते हैं ना। तो प्रकृति में वो चीज़ें जो दिखाई देती हैं उन्हीं को हम मानते हैं प्रकृति में है। तो सिंपल वाली बात है, ये लॉजिक है, कोई ये लिखित बात नहीं है। इसको आप ज़्यादा डिटेल में ना लें, केवल समझने के लिए इसका यूज़ करें। तो वे चीज़ें जो 0 से ना शुरू होकर 1 से शुरू हुए और इनफाइनाइट तक जाती हैं वो कहलाती हैं आपकी प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। नंबर 2 पे आते हैं होल नंबर। होल नंबर वे होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। इसके बाद रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जो आप क्लास 9th में चैप्टर 1 में डिटेल में पढ़ी होंगी, फिर भी जिन्हें हम पी अपान क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू कभी 0 नहीं हो, क्यू कभी 0 नहीं हो। अगर आप लिख दिया 0/7 या 0/8 या कुछ भी 0/11 XY कुछ भी आप लिख लीजिएगा, ये सब आपकी रेशनल नंबर हैं। क्यों है? क्योंकि नियम जो है वो ये है कि क्यू कभी 0 ना हो। हमें पी से कोई लेन देन नहीं, पी कुछ भी हो, बट क्यू 0 ना हो। तो 0/7, 0/8, 0/11 ये सारी आपके रेशनल नंबर हैं, यानी कि परिमेय संख्याएं हैं। अब होता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम पी अपान क्यू की फॉर्म में शो नहीं कर सकते, जैसे √5। अब √5 मतलब है यहाँ पर वे रूट जिन्हें जो प्राइम हो, यानी वो किसी से कटे ना। जैसे √5 है, अगर √4 अगर आपका है, ये आपका इरेशनल नहीं है, क्योंकि इसे अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, और 2 जो है वो आपका हो गया रेशनल नंबर। फिर आते हैं इंटीगर। इंटीगर्स वो होते हैं कि एक नंबर लाइन ले लीजिए आप, यहाँ से यहाँ होता है 0 और 1 2 3 4 डॉट 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 -1 -2 -3। तो जिन्हें हम 0 यानी कि 0 से लेकर -इनफाइनाइट तक और 0 से लेकर +इनफाइनाइट तक जो नंबर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटीजर्स। ये आपका रहा चैप्टर 1 के रियल नंबर का इंट्रोडक्शन।